वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। ओरिजिनल तो मधुबन निवासी, ये सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थान पर गए हो, लेकिन हो मधुबन निवास, ब्राह्मण अर्थात मधुबन निवास। सेवा स्थान पर गए हो, इसीलिए सेवा स्थान को कभी भी मेरा यही स्थान है ये नहीं समझ। कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि इसको चेंज करो ना, तो कहते हैं नहीं, चेंज करने में तैयार हो। बाप दादा से तपस्या की प्राइस लेने चाहते हो और तपस्या वर्ष में बाप दादा को प्राइस देने भी चाहते हो कि लेने चाहते हो? सभी सरेंडर हो गया ना, सेंटर से सरेंडर। नए मकान में आ सकती है क्या? थोड़ी थोड़ी है, मेहनत करके बनाए है ना, इसीलिए। जहाँ मेरा मन है वहाँ तपस्या किसको कहा जाए? तपस्या अर्थात तेरा, और तपस्या भंग होना माना मेरा, समझा? अंतम पेपर का क्वेश्चन ही ये आना है, नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप। तो अंतम पेपर के लिए तो सबको तैयार होना ही है ना, रिहर्सल तो करेंगे ना कि नहीं, फाइनल में हो आंडों को भी चेंज करेंगे। है क्या आपका? है क्या कुछ? बाप दादा ने दिया और बाप दादा ने लिया, आपका क्या गया? अच्छा, सब ये वैरायटी है, इसके लिए अभी सिर्फ हाथ की मुबारक है। बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूँ। ओम शांति। ओम अव्यक्त शांति। अव्यक्त इशारे। Brahmachari, one who follows the activities of Father Brahma. ब्रह्मचारी बनो, ब्रह्मा बाप के Father Brahma कदम पर always made चलने वाले। donation and did everything जैसे ब्रह्मा बाप insincerely ने in जीवन every task.
कि आरंभ से हर कार्य में तुरंत दान भी, तुरंत काम भी किया। ब्रह्मा बाप की निर्णय शक्ति सदा फास्ट रहे। तो फॉलो ब्रह्मा बाप। जब फॉलो करना होता है तो क्यों, क्या, कैसे, यह व्यर्थ समाप्त हो जाता है। मन स्वच्छ, बुद्धि स्पष्ट होने से बाप समान डबल लाइट स्थिति सहज बन जाती है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है और आज है दिन 15, करण करावनहार, समर्थ की निशानी। और आइए अब हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। Om Shanti. ओम शांति। Everyone well? क्या हर कोई Okay? ठीक है, Everyone? सही है, Yes. अच्छे हैं? Very good. जी, बहुत अच्छे। So this evening we have तो आज शाम को हमारा, what do you call it? क्या कहूँ मैं इसको, Tamil family or Scarborough? तमिल परिवार स्कैरबरो फैमिली है। Scarborough, right? स्कैरबरो से परिवार आया So है, welcome. We have तो आपका स्वागत है। now in Avyakti Parivar we have मुझे पता Tamil है कि language. अव्यक्ति परिवार में हमारे पास Get तमिल translated. लैंग्वेज है, भाषा है ना, तो Tamil is ट्रांसलेशन मिलता also है। in Chennai, right? तमिल चेन्नई में होती है So ना, they also तो regularly use वो it. भी उसे तमिल में Welcome. यूज करते हैं। आपका स्वागत है बाबा के घर में। Baba gave us such a honor बाबा ने हमें that ये if you कितना are Brahmin, गौरव you दिया are कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप, what Baba said, क्या बाबा ने कहा, Madhuban Nivasi. तो आप मधुबन निवासी है, Yeah. है ना। If you are Brahmin, तो अगर आप ब्राह्मण you हैं, are ब्राह्मण Madhuban अर्थात Nivasi. ब्राह्मण So निवासी, Baba has given us तो this बाबा ने right हमें ये एक हक to दिया have है, Baba. अधिकार दिया है अपने घर पर। And having the awareness और स्मृति से that I am Madhuban Nivasi, but कि मैं मधुबन निवासी Baba हूँ, has लेकिन बाबा ने मुझे different parts of the world. विश्व के अलग अलग कोने में भेजा है सेवार्थ। So all other तो places बाकी are for सब our जगहें वो service, हमारे सेवा के स्थान है right? But my है ना। लेकिन मेरा Madhuban घर is जो है such a वो beautiful मधुबन feeling, है। right? तो कितनी सुंदर भावनाएं होती हैं। Brahmins are ब्राह्मण born progeny, मुख वंशावली है, so our birth is very तो spiritual, हमारा very जन्म very जो है बहुत special. अलौकिक है, बहुत विशेष जन्म है। In the Lokik world, when children are born, लौकिक दुनिया में जब बच्चों का जन्म होता है it's a Lokik way. तो They are लौकिक रीति से होता है ना उनका जन्म, लेकिन हमारा जन्म अलौकिक है। and then we claim और spiritual फिर inheritance from हम Baba, बाबा से and Baba asks us to be on spiritual रूहानी journey. वर्षा प्राप्त करते हैं और बाबा हमको यात्रा पर And we know that ले चलते as हैं। और हम जानते children of हैं कि Brahma ब्राह्मण Baba, ब्रह्मा we have बाबा to के follow बच्चे Brahma होने Baba. के नाते हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। Brahma Baba's ब्रह्मा spiritual बाबा life began का जो रूहानी जीवन था वो शुरू हुआ as he recognized जब उन्होंने Baba. पहचाना बाबा को। We all also recognize हम सब Baba. भी बाबा को पहचानते हैं, है ना। Baba is God, God is our बाबा Baba. परमात्मा है, परमात्मा हमारे बाबा है। But then in path of लेकिन bhakti, फिर भक्ति मार्ग में we all have different हम सबके relationships अलग and अलग understanding संबंध, समझ, अपने about विचार Baba. होते हैं परमात्मा के लिए। Like Baba says sometimes, जैसे कि बाबा कहते हैं yeah, कई when बारी weather is difficult,
जब भी कोई परेशानी होती है तो हम परमात्मा को याद करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, फिर वो सर्वव्यापी हैं। तो कितनी सारे अलग अलग विचारधाराएं हैं। तो एक कहावत है, जितने हैं मुख जो उतने लोग, जितने मुंह उतनी बातें, और उतनी विचारधाराएं हैं परमात्मा के प्रति। और मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि जब वो उदाहरण देते हैं ना, एक जैसे हाथी का उदाहरण देते हैं कि 6 अंधे लोग थे, और जो कोई भी भाग उन्होंने हाथी का छुआ तो उन्हें लगता था, तो वो उसको बताते थे कि ऐसा है। किसी ने अगर पूंछ पकड़ी तो वो कहते थे ये तो एक रस्सी के समान है हाथी। तो किसी ने जैसे कि आगे का सूंड पकड़ी तो उन्होंने कहा ये तो एक दीवार की तरह से, जैसे अलग अलग। लेकिन जब कोई आता है जो आंखों वाला आता है, वो देख सकते हैं ना, और वो कह सकते हैं कि जो भी आप सबने कहा वो तो एक एक भाग है, एक एक हाथी के एक। लेकिन जो पूरी जो चीज है वो है, उसको हाथी है जो पूरा चीज है। तो ऐसे ही अलग अलग मान्यताएं और अलग अलग पूजाएं, अम, स्वरूप और इतने चित्र। तो ऐसे ही हमने परमात्मा को उस रूप से समझा। लेकिन बाबा ने हमें ज्ञान की नेत्र दिया, तीसरा नेत्र दिया। और बाबा ने अपना खुद का पहचान दी। बाबा कहते हैं कि कोई भी मेरी पहचान नहीं दे सकता, मैं अपना यथार्थ पहचान मैं देता हूँ। तो जब पहचान होती है तो फिर बाबा ने हमें हमारे को हमारी पहचान दी। तो ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ विष्णु का। तो आप तत्वम, तो आप ये हो, तो ये आपका लक्ष्य है। और ये इतना दिलचस्प है कि जैसे ही बाबा बाबा को साक्षात्कार हुआ तो बाबा ने उसको स्वीकार किया। बाबा ने ये नहीं कहा कि ओ बाबा मुझे नहीं पता कि मैं ये इतना लायक हो सकता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं इतना श्रेष्ठ हो सकता हूँ। तो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। तो पूरा जो उसकी बात थी वो समझ में आ गई, ब्रह्मा बाबा को समझ में आ गई। और उस घड़ी से, उस दिन की उस घड़ी से बाबा ने तपस्या करनी शुरू करी, पुरुषार्थ शुरू किया। तो सबसे पहला था परिवर्तन, सिर्फ खुद का ही नहीं लेकिन पहचान से कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। लेकिन अपने सारे जो उनके लौकिक संबंध थे, बेटी बेटे और बहू सबके साथ, तो उनको वो ऐसे सिर्फ आत्मा ही नहीं लेकिन जैसे कि अलौकिक संबंध बन गया। और फिर परिवार को बताया कि अच्छा ये मेरा रास्ता है, तो जो चलना चाहते हैं आप मेरे साथ आ जाएं, और बाकी आप अपने जीवन को देख सकते हैं लौकिक दुनिया में। तो एक तरह से बाबा ने सरेंडर किया, जैसे कि समर्पण किया। और वही समय बाबा ने निर्णय किया कि उन्होंने एक ट्रस्ट स्थापन किया। और ट्रस्ट, 8 कन्याओं का ट्रस्ट शुरू किया बाबा ने। और आप जानते हो ना कि वो जो सारी मुख्य दादियां थी जो उसकी ट्रस्टी थी वहाँ उसमें, तो बाबा ने सब कुछ समर्पण कर दिया, ये ट्रस्ट शुरू किया। और फिर जो कुछ भी उसपे व्यवहार होना था यज्ञ में, तो वो ट्रस्ट के द्वारा हुआ। उसके बाद बाबा ने कभी भी ये संकल्प भी नहीं किया कि ओ मैंने इतना दिया परमात्मा को, या मैंने इतना कुछ यज्ञ में दिया, या मैंने इतना कुछ सेवा के लिए दिया। नहीं, बाबा को कभी ये संकल्प भी नहीं आया। तो जो बहुत ही दिलचस्प है ना, क्योंकि आम तौर पे अगर हम सहयोग देते हैं कुछ भी का, तो हम देखते हैं कुछ, हम कहते हैं ओ ये ऐसे तो इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए था ना, इसका ऐसे क्यों प्रयोग हुआ। क्योंकि अंदर में एक भान रहता है मेरा का, वो है।
और वो एक सबसे बड़ा सच्चा त्याग है और समर्पण भाव कि बाबा को ये संकल्प वापस कभी नहीं आया कि मैं जो हूँ, मैंने इसको शुरू किया, मैंने हूँ जिसने दान किया इतना सारा धन, मैं ही वही हूँ। नहीं, कभी भी नहीं। बाबा, वो बाबा कहते थे बाबा, कभी भी ऐसे नहीं कहते थे मैं। बाबा ने कहा तो बाबा ने किया। तो दो बाबा है ना, एक साकार बाबा और एक निराकार बाबा, शिव बाबा। तो ब्रह्मा बाबा कहते बाबा, और शिव बाबा भी कहते थे ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते थे, है ना। तो वो दोनों एक दूसरे के लिए बाबा शब्द प्रयोग करते थे, कभी मैं नहीं। तो कैसे हमें फॉलो करना है? बहुत जल्दी से ये मैं आ जाता है। अगर हम कुछ करते हैं, अरे मैंने इतना किया, मैं तो इतने समय से करती आ रही हूँ, तो जैसे कि स्वतः ही, जैसे नेचुरली मैं आ जाता है और हम अपना जो कर्मों का खाता रखना शुरू कर देते हैं कि अगर मैंने किया बाबा के लिए, तो अगर किया तो कर्मों का खाता तो परमात्मा के साथ हुआ ना। तो बाबा उसको कितने गुना उनको करेंगे, बाबा करेंगे। तो मुझे क्यों गिनते रहना है उसको? तो मुझे याद है दादी जान की कहते थे कि आपको अपना अकाउंटेंट खुद बनना है, आपको खाता रखने वाला। क्योंकि इसीलिए आप कई बार आप बताते रहते हो क्या क्या आपने किया है, कितना आपने किया है। लेकिन अगर मैं बाबा के लिए कर रही हूँ, बाबा को दिया है, बाबा को समर्पण किया है। तो हमारी दीदी मनमोहिनी कहते थे, अगर आप बाबा के बैंक में डालेंगे तो बाबा इंटरेस्ट के साथ देंगे। तो बाबा उसको कितने गुना करके देंगे। लेकिन क्यों आपको आ, अपने आप क्यों, अपने पुरुषार्थ से अपने आप क्यों लेना है? तो ये बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट है। तो कोई भी चीज के लिए जब मैं आ जाता है ना, तो मैंने ये किया, या मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं तो ये करने में, ये सेवा करने में मैं तो बहुत अच्छे से करती हूँ। नहीं, तो वही हमारा पाठ आता है करण करावनहार का। मैं हमेशा हर एक को कहती हूँ कि हमने अव्यक्ति परिवार शुरू किया और ये 2 ढाई साल से चल रहा है, क्योंकि करण करावनहार बाबा है। अगर वास्तविक रूप में कहें तो कोई भी इसका क्रेडिट नहीं ले सकता। हम कोई क्रेडिट नहीं लेते कि ओ मैं तो इतने साल लंबे समय से कर रहे हूँ। नहीं, लेकिन हमें इतना निर्माणता आती है कि बाबा आप हमें यूज कर रहे हो निमित्त के रूप में। बाबा आप ये करवा रहे हो। तो इसीलिए जब मैं निमित्त होती हूँ तो बाबा करण करावनहार हैं। एक होता है कि क्या मुझे अच्छा लगता है करना सेवा में, और दूसरा है कि दूसरा बाबा क्या चाहते हैं कि मैं करूं। तो मेरी जो ब्राह्मण जीवन था, वो हमेशा ये सिखाया गया कि बाबा को बताने दो कि मुझे क्या करना है, कि यज्ञ को बताने दो कि मेरी क्या जिम्मेवारी है, क्योंकि फिर बाबा जिम्मेवार हो जाते हैं, बाबा करवा लेते हैं। वरना हमारे अपने जो हदें हैं या जो हमारी कमजोरियां हैं या जो भी कहें, हमारे पास उतनी गुण या शक्ति तो नहीं होती ना, तो फिर उससे कार्य पे असर पड़ता है। लेकिन अगर मुझे यथार्थ होना है, मुझे परफेक्ट होना है अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए या कोई कार्य के लिए, तो सबसे बड़ा महामंत्र है कि बाबा करण करावनहार है। दिल से वो स्नेह जो है, वो धन्यवाद, आभार। और फिर वो भी बहुत अच्छा बैलेंस रचता है निर्माणता का और महानता का। जब मैंपन आ जाता है तो फिर अहंकार आ जाता है, और कई बार ये महान लगता है, कई बार ओ मैं तो लायक नहीं हूँ। तो निरंतर अगर बैलेंस रहता है निर्माणता का और महानता का, वो तभी संभव हो सकता है
जब मैं हमेशा याद करूं कि बाबा करण करावनहार हैं। तो ये सिर्फ नहीं कि जब कोई मुश्किल आती है या कुछ असंभव चीज आ जाए, नहीं, लेकिन कोई भी ऐसे सिंपल काम में भी, और विशेष करके अगर हम चाहते हैं कि हम निरंतर हों और विघ्नों से मुक्त हों, तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि मेरी स्मृति में ये स्मृति हो कि बाबा करण करावनहार है, तो फिर वो हमारा महामंत्र बन जाता है। ये जो ज्यादातर चीजें जो यज्ञ में होती हैं, मुझे याद है कि जब ज्ञान सरोवर को बनना था तो हमने जमीन लिया, और फिर दादी प्रकाश मनी जी ने दादी जानकी जी को कॉल किया कि अब ये हमारा अगला प्लान है। और ऐसे जैसे कि उस समय पे बहुत बड़ा प्लान लगाना, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत थोड़े लाख रुपए चाहिए थे। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिलियंस चाहिए थे, लेकिन तो दादी ने हम सबको कॉल किया, तो हमने कहा जी दादी, दादी प्रकाश मणि दादी उस समय पे हमें एक फॉर्मूला दिया उन्होंने कि हर रोज हर ब्राह्मण अगर 1 रुपया डालेगा बाबा के भंडारे में, तो सिर्फ ज्ञान सरोवर के लिए, तो हम ये पूरी चीज बना लेंगे। अब तो कितने सारे ब्राह्मण हैं, तो अब तो कितना संख्या बढ़ गई है, लेकिन उस समय पर 1 रुपया, दादी ने कहा कि हर रोज एक जना 1 रुपया। और हाँ, जरूर से बहुत थे जो ज्यादा डालते थे, तो वो ज्यादा सहयोग दे पाए, और फिर ज्ञान सरोवर बनाया गया, बना फिर ऐसे। और अब क्या है, फिर शांति बनाया है ना। तो फिर ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बाप दादा ने जैसे कि निर्देश देना बताया, शुरू किया कि इतना बनाएं, इतना से शुरू करें। तो हमने कहा बाबा कितना समय लगा, क्या करेंगे हम, इतनी बड़ी जगह का हम क्या करेंगे। बाबा ने कहा कि अभी भी इतने सारे लाखों मेरे बच्चे हैं जिनको अपना भाग्य बनाना है। और ये सच है ना, क्योंकि जब से शांतिवन बना है तो कितने आते जा रहे हैं। मैं थी पिछले साल अक्टूबर में, तो फरवरी में, तो 25,000 दादी गुलजार जी के भोग के समय पर आए। 25,000 ने ब्रेकफास्ट खाया, लंच खाया, डिनर खाया। तो कोई जगह भी नहीं थी चलने के लिए, शांतिवन में चलने के लिए भी जगह नहीं थी। कार की तो बात भूल जाओ। लेकिन अगर आपको चलना भी है तो आपको अपना रास्ता ढूंढना होता है, इतनी भीड़ थी। तो ऐसे ही दादी जानकी जी के जो भोग लगा, दूसरी जो उनकी एनिवर्सरी हुई, तो भोग में 25,000 लोग थे। तो बाबा जानते हैं, तो उसका अर्थ है कि अगर हमारी सोच बड़ी होती है, तो वो जरूर से होगा ना, अगर ड्रामा में है, क्योंकि बाबा करण करावनहार है। तो एक प्रश्न है जो इतने सारे बाबा के बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मुझे कैसे पता चले कि ये मेरा संकल्प है या बाबा से है, तो ये मेरे मनमत है या बाबा के द्वारा है। तो मैंने कहा कि अगर बाबा से है, तो मान लो कि अगर वो नहीं होता, तो आपको व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे, क्योंकि वो बाबा थे ना, तो ठीक है ड्रामा है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको व्यर्थ संकल्प आते हैं कि ओ, मेरा इतना बड़ा प्लान था लेकिन अब ये कार्य नहीं कर रहा, अब क्या हो रहा है, ब्राह्मण तो सहयोग दे नहीं रहे हैं, क्योंकि ये आपका प्लान है ना, मेरा प्लान है ये। अगर बाबा का है तो उसमें ये सारे संकल्प नहीं आएंगे, क्योंकि अगर ये बाबा का होता है तो हम जानते भी हैं कि वो जरूर होगा। तो हो सकता है 10 साल बाद, 20 साल बाद, मुझे याद है कितनी सारी चीजें जो बाबा हम में से एक एक को कहते थे, बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं कर पाई, जब बाबा कह रहे थे, जब बाबा ने कहा, ओ मैं तो इसके ये तो इतना बड़ा है, मैं तो इसके यूज टू नहीं हूँ। लेकिन बाबा ने हम पर जैसे खो नहीं दिया विश्वास, हम पर हार नहीं मान ले।
तो बाबा की जो आशा थी हमारे ऊपर, तो बाबा हमको वहां तक पहुंचा देते हैं जहां तक वो चाहते हैं। तो मैं देखती हूँ वो लिस्ट जो मैं नहीं कर पाई, और मैं बाबा को कहती रहती थी, बाबा अच्छा अब क्या, चलो अब करते हैं, चलो करते हैं, कुछ कुछ अलग करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, कुछ विशेष करते हैं। तो हमारा जो होमवर्क है वो कल के लिए वो है अभ्यास, क्या करना है कि श्रेष्ठ सोचना है। कैसे होगा, होगा नहीं होगा, कैसे कहाँ से होएगा, ऐसे संशय वाले संकल्प नहीं, लेकिन श्रेष्ठ, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ शब्द, श्रेष्ठ कर्म। कोई कहेंगे कि अरे ये तो आपका कोई इमेजिनेशन है, आपकी, हो सकता है आप सपना देख रहे हैं। तो जब हमारे संकल्प होते हैं तो हमने उसमें बीज बो दिया होता है, और फिर ये करण करावन हार बाबा के ऊपर है ना। बहुत बहुत दिलचस्प अनुभव होते हैं व्यक्तिगत जीवन में और यज्ञ में भी, वो दिखाई देते हैं जब हम ये संकल्प रखते हैं कि चाहे जो शांतिवन में भी होते हैं, मधुबन में भी, जब भी मैं जाती हूँ वो कहते हैं ये तो परमात्मा ही सब चीज का ख्याल रख रहे हैं, हम सारे, हम तो अपने, इतना ज्यादा वृद्धि है वहां पे, इतनी ज्यादा वृद्धि हो गई है। और जब मैं, अब जानते हैं, जब मैं गई तो उनको थोड़ा बताना पड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और कैसे सेंटर, कितने गीता पाठशाला है, ये सब तो हमने जैसे कि 2-3 घंटे बिताए, जयंती बहन ने और मैंने, तो और 2 अदर बहनें थे, इस समझने के लिए। तो इतना बड़ा है पूरा एक समर्पण बहनों की लिस्ट, इतनी बड़ी लिस्ट, सब कुछ इतना बड़ा है। तो हमने कहा कि खैर बाबा हमारा ख्याल रख रहे हैं, बाबा ख्याल रख रहे हैं हमारा। और अब आप जानते हो हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस थे, बहुत सारे साधुओं के कॉन्फ्रेंस थे, और जो अनुभव उन्होंने बांटे, तो जो पॉलिटिशियंस थे, जैसे जो नेता, ऐसे लग रहा था कि इतने सारे मिनिस्टर्स, जो उनके परिवार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, और जैसे कि जब वो छोटे थे, स्टूडेंट थे, तो उन्होंने जैसे देखा, माउंट आबू में गए घूमने, तो उन्होंने ज्ञान लिया। तो अब वो वापस आते हैं और वो कहते हैं कि और जब बचपन से ही मैं इनके बारे में जानती थी या जानता था। तो कहाँ पे थे हम और अब हम कहाँ पर आ पहुंचे हैं, तो ये बाबा है ना, तो बाबा करा रहे हैं। तो हम सब कहते हैं ना कि ओ मैं, और फिर क्या होता है, हम सिर्फ संपूर्ण बनने पर अपना फोकस रहते हैं, और नेचुरल, और जो भी करना है, जो भी हम जिस भी रीति से हम सहयोग दे सकते हैं, विशेष करके पवित्रता के बल, योग बल, साइलेंस बल, ये सबसे बड़े सहयोग हैं यज्ञ के लिए। क्योंकि जब योग बल होता है तो जो विघ्न होते हैं वो जस्ट ऐसे ही निकल जाते हैं, जो साइलेंस शक्ति होती है तो चीजें अपने आप सुलझ जाते हैं। तो इन शक्तियों को, पवित्रता के बल को, योग बल को, ये प्रयोग करना है, हमारे सबसे बड़े सहयोग के रूप में इनका यूज करना है। और फिर बाबा अपना कार्य कराएंगे, हाँ जरूर से हमारे द्वारा, लेकिन हमें चाहिए, फिर भी ये शक्तियां चाहिए ताकि बाबा हमें प्रयोग कर सके निमित्त के रूप में। कई लोग पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि मैं सहयोग देती हूँ योग बल से। तो जब भी मुझे कॉल आती है कोई चीज से, तो और वो अपने आप ठीक हो जाता है बिना कुछ ज्यादा कहे। ऐसा ही होता है साइलेंस की शक्ति से भी। सुने जो कुछ भी जिसको भी कहना है, साइलेंस में रहे ना, और देखें कि कैसे वो व्यक्ति को रियलाइजेशन होती है और ट्रांसफॉर्मे कैसे उनका परिवर्तन होता है। तो ये बहुत बहुत निराला तरीका है कि क्या हमारा वर्तमान समय का सहयोग है, कंट्रीब्यूशन है। तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है और करण करावनहार को याद करना है। ओम शांति।
Shanti. Karan Karavan Har. The ओम sign शांति of powerful, करण करावनहार the sign of समर्थ powerful की is निशानी that समर्थ you will be की निशानी है constantly equal to the सदा Father बाप in समान your thoughts, संकल्प words, बोल deeds, कर्म nature स्वभाव and संस्कार हो sanskars. It cannot बाप be के done that अलग yours would मेरे be अलग different यह from हो Father's. नहीं सकता There would constantly उनके be संकल्प में बोल Baba, में Baba हर बात in में your thoughts, बाबा words, बाबा and शब्द every activity नेचुरल of होगा soul in a natural way. और कर्म करते While it's performing the करावनहार actions, करा रहा है you should have यह the अनुभव experience होगा that Karanhar is making you do it.